तो हाल ही में मैंने देखी 127 आवर्स 127 आवर्स नाम की मूवी, जो कि एक बायोग्राफिकल मूवी है। एंड हाउ टू से इट वाज नॉट दैट मच गुड बट नॉट दैट मच बैड। लाइक हाँ, कहीं ना कहीं मिड ही मूवी में इसको ऑनेस्टली कहूँगा तो मिड ही आएगी। क्यों, इसको अपन लोग डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ बायोग्राफिकल मूवी अबाउट अ मैन हु इज़ लाइक एक्चुअली रियल लाइफ में बंदा है जिसका नाम है Arnold, Ralston. I'm not defaming him, okay? I'm not defaming the things he did. I mean, hats off to him, the fucking strong man. I'm just stating the movie को जिस हिसाब से डायरेक्ट करना चाहिए था उस हिसाब से शायद से नहीं हो पाई, क्योंकि not just my type, I guess. The thing is कि मूवी चालू होती है अपने आर्नोल्ड रैल्स्टन के एक कैरेक्टर से, जो कि एक्चुअली में बंदा है, जो कि गुड एस बंदा है, रह रहा है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसको शौक है हाइकिंग पे जाने का, उसको शौक है अलग अलग जगह एडवेंचर्स पे जाने, एक्सपीरियंसेस गैदर करने का। तो इसीलिए वो बंदा एक एक रेगिस्तान जैसी एक जगह पे चला जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दरार रहती है, धरती के अंदर दरार रहती है। उस चीज़ का नाम भी मैं भूल गया, शायद से कैनियन या कुछ उसको कहते हैं, हाँ कैनियन ही कहते हैं शायद से। वहाँ पे वो बंदा जाता है, वहाँ पे एडवेंचर करने के लिए, बिना बताए किसी को भी वहाँ पे वो चला जाता है, जस्ट गैदर सम एक्सपीरियंसेस। एंड वहाँ पे जाते जाते उस कैनियन के बीच में जो एक दरार रहती है, उसके बीच में वो कुत्ते कुत्ते फंस जाता है, फंसता है, गिरता है, तो सीधा एक बड़ा सा पत्थर आके उसके हाथ के अंदर लाइक दब जाता है, उसका हाथ उस पत्थर के अंदर दब जाता है। एंड बंदे को सर्वाइव करना होता है 127 आवर्स। लाइक बंदा सर्वाइव करता है 127 आवर्स। तो वो कैसे सर्वाइव करता है, उस चीज़ में क्या क्या हुआ, उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या थी, वो क्या फील कर रहा था, किस हिसाब से उसने एक्शंस लिए, किस हिसाब से सारी चीज़ें हुई, वो ये मूवी दिखाती है। उस 127 आवर्स को ये मूवी दिखाती है। तो ओवरऑल ये मोटी मोटी स्टोरी थी। एंड कैसा बंदा सर्वाइव करता है, फिर वो क्या क्या मेजर्स लेता है। लाइक वो बंदा एक्चुअली में लास्ट में अपना हाथ काट देता है उस जगह से निकलने के लिए। एंड वही इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। एंड तुम ऑलरेडी इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा ही नहीं सकते हो, लेकिन तुम क्या ही लाइक क्यों ही तुम लगाओगे, लाइक तुम क्या ही इसमें दिखा सकोगे उस 127 आवर्स में, तुम क्या दिखा सकोगे। वेल तुम उस 127 आवर्स में ज़्यादा तुम्हें इमोशनल जो उसका जो माइंड का जो इमोशनैलिटी थी, उससे ज़्यादा तुम्हें इंटेंसनेस दिखानी थी, तो उससे ज़्यादा तुम्हें सस्पेंस दिखाना था। एंड उसी चीज़ को दिखाने में मूवी थोड़ा सा पीछे रह जाती है। लाइक मूवी काफ़ी ज़्यादा हेलुसिनेशंस के सीन दिखाती है, एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा जो इमोशनल सीन्स है वो ज़्यादा इसको रिपीट करती है उस 127 आवर्स में, जो कि उतना नेसेसरी नहीं था। आई फील लाइक मे बी दैट वॉज द ट्रूथ, मे बी वही चीज़ एक्चुअली में हुई होगी आर्नोल्ड के साथ जब वो फंसा था। बट एज अ मूवी तुम उसमें ज़्यादा इंटेंसनेस दिखा सकते थे, उस पल की इंटेंसनेस, उस पल की इमोशनैलिटी दिखा सकते थे। लाइक आर्नोल्ड को मूवी में देख के लगता ही नहीं कि उसको कुछ उतना ज़्यादा भी दर्द हो रहा है, उतना ज़्यादा भी उसको फील हो रहा है। म्यूज़िक इसमें ए आर रहमान सर का है, जो कि एक्चुअल में दिखता है। उसके इंडियन एलिमेंट्स, अपने खुद के इंडियन एलिमेंट्स उस म्यूज़िक में दिखते हैं कहीं पर। एंड म्यूज़िक के वॉइस मूवी अच्छी खासी अच्छी परफॉर्म करती है, क्योंकि ए आर रहमान सर का म्यूज़िक है, तो ऑब्वियसली इसमें तुम एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली हाई रखोगी। एंड जहाँ पे जो चाहिए था वहाँ पे म्यूज़िक तो था ही। स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक्टिंग अच्छी थी, ठीक है, जिस हिसाब से डायरेक्शन था उस हिसाब से एक्टिंग भी अच्छी थी। कैमरा शॉट्स जो इसमें थे, जो इसका म्यूजिक प्रोडक्शन था, जो कैमरा शॉट्स जो थे, म्यूजिक प्रोडक्शन को लेकर जो कैमरा शॉट इसमें यूज करे गए थे वो भी काफी अच्छे थे। एंड स्क्रीन प्ले शॉट्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे, सिनेमाटोग्राफी भी जो थी वो काफी अच्छी थी। एंड एंगल ऑफ शॉट्स भी इसमें जो लेने थे वो काफी अच्छे थे। लेकिन हाँ, क्योंकि वही चीज जो है उसको इंगेजिंग बनाने के लिए जो तुम उसमें क्या ऐड कर सकते हो। लाइक तुम इमेजिन करो, एक बंदे को तुम्हें 127 आवर्स रखना है, मतलब कि मूवी के 30 मिनट वो बंदा लाइक रैंडम बकचोदी कर रहा है उस जगह पे, बंदियों से मिल रहा है, फन कर रहा है ये वो। पर जब वो पत्थर के बीच में फंस जाता है, तब उसको लिटरली मूवी का 1 घंटा उसी जगह पे रहना है। तो उस 1 घंटे में ऑडियंस को एंगेज करने के लिए क्या दिखाओगे? कैमरा शॉट्स, कैमरा एंगल्स, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, यही तुम दिखा सकते हो। एंड उसी चीज़ को इस मूवी ने अच्छा करवाया, तभी इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 16 बिलियन के आसपास है, जो कि ग्रेट सक्सेस भी है इस मूवी को लेकर, क्योंकि इसका बजट 18-19 मिलियन ये कुछ था। एंड उस हिसाब से एक्चुअली में अच्छा इस मूवी ने कमाई करी है। एंड ओवरऑल अगर मैं तुम्हें कहूँ तो अगर तुम्हें एक मैन की रेजिस्टेंस देखनी है अपने सर्वाइवल के लिए, कि बंदे को क्या क्या करना पड़ता है, एंड हाउ टू से कि इस मूवी की एक्टिंग जो है वो पीक कर जाती है, तब एक्चुअली में आर्नोल्ड अपना हाथ काट देता है। लाइक जब वो काटता है तो वो जो नस काटने के दम है उसको जो एक स्टिंगर्स मिलते हैं ना, ऐसे लाइक तुम इमेजिन करो नस काट रहे हो खुद के हाथों से खुद की, तो जो स्टिंगर्स तुम्हें मिलते हैं ना, जो दिमाग के अंदर शॉक आता है, वो जो एक्टिंग है वो फील होती है तुम्हें। लाइक तुम दिखता है, स्क्रीन से दिखता है कि हाँ अगर तुम खुद का काटोगे तो तुम्हें कैसे होगा। लाइक वो जो एक्टिंग थी और वो जो म्यूजिक था यार रहमान सर का, वो एक्चुअली में मुझे वॉमिट करने के लिए मजबूर कर रहा था, क्योंकि थोड़ा सा ईव तो मुझे भी हो रहा
था उस सीन को देखते हुए, उस ब्लड को देखते हुए। एंड एक बंदा रियल लाइफ में इस सिचुएशन से गुजरा, ये भी देखकर तुम्हें थोड़ा सा तो फील होएगा कि फक, मैं कितना लकी हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ। एंड इसीलिए इस मूवी को तुम्हें देखना चाहिए कि टू सी अ स्ट्रगल, टू सी अ स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, कि अगर इस चीज़ में तुम फंस गए तो तुम क्या, चूतियापा करने के बजाय तुम्हें अपना हाथ काटना पड़ेगा। इसलिए खुश रहो, मुट्ठी मिली है तुम्हें, कुछ ना कुछ कर लो। ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं होता हूँ, लेकिन हाँ, इफ़ यू वांट सी, इफ़ यू लाइक हैव 130 मिनट्स, लाइक 1.5 घंटा है तुम्हारे पास, तुम्हें देखना है कुछ भी ऐसा ऐसा जो कि सस्पेंसफुल हो, जो कि तुम्हें एक्चुअली में स्ट्रगल दिखाए, या फिर तुम्हें दिखाए स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, तो तुम इस मूवी को देख सकते हो। इट वॉज अ गुड एस मूवी। इफ आई हैड रेट दिस मूवी आउट ऑफ 10, आई वुड रेट इट 6, I guess. Yeah, 6 would be my rating for this movie. If you are free, you can watch this movie.